बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आईसीसी ने बड़ा धमाका कर दिया है। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बहुत से लोगों को आग लगने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बहुत से लोगों को जलन होने वाली है। बर्नौल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या कहा है आईसीसी ने, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और फिर बात करेंगे। आईसीसी की जानिब से एक और बड़ी खुशखबरी आई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर के आईसीसी की जो नई रैंकिंग आई है उसमें कमाल हो गया है जी। दुनिया को बता दिया है कि आप इस टीम को किस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि जी हमने इनको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देना है और पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये बहुत मुश्किल है। ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी किस तरह से पाकिस्तान के बगैर हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद आमिर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की है जी कि भारत अगर नहीं आता तो क्या होना चाहिए। इस पे मोहम्मद आमिर का लेटेस्ट बयान सामने आया है। और मोहम्मद रिजवान ने भारतीय टीम के हवाले से बात की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय टीम जब पाकिस्तान आएगी तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से, तो इसके ऊपर मोहम्मद रिजवान ने बड़ा दिल जीतने वाला एक्सप्रेशन दिया है। उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अच्छी खबरों वाला प्रोग्राम है, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको आज की बड़ी और ताजा तरीन खबर दे रहा हूं और वो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। और वो खबर आई है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग से। जी हां, आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें इस वक्त टॉप पोजीशन हासिल कर ली है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने। जी हां, शाहीन शाह आफरीदी अपनी शानदार ओडीआई बॉलिंग परफॉर्मेंस से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बड़ा जंप लिया है और एक बार फिर उन्होंने रीगेन कर ली है नंबर 1 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड की पोजीशन। और इस वक्त आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें दो पोजीशंस के ऊपर, दो टॉप पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं। ओडीआई की जो बैटर्स की रैंकिंग है उसमें बाबर आजम अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए हैं, अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं, वो नंबर 1 बल्लेबाज हैं। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया को बता रही है कि आप एक ऐसी टीम को कि जिसके 2 प्लेयर इस वक्त आपकी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, आप उसको क्रिकेट से माइनस कैसे कर सकते हैं? आप उसको कैसे कह सकते हैं कि हम इनके बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? सीधी सी बात है ना। अब कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान इनकार कर देता है अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो साउथ अफ्रीका ले जाएंगे और पाकिस्तान के बगैर हो जाएगी। हमारे कुछ दोस्त ये भी बात कर रहे हैं, सहाफी जो है इंडियन सहाफी, के जी पाकिस्तान के बगैर फिर हो जाएगी, पाकिस्तान चला जाएगा, ये अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के बगैर फिर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका में होगी। और इंडिया के बगैर तो हो ही नहीं सकती, बात पाकिस्तान के बगैर करवानी पड़ेगी और श्रीलंका या वेस्ट इंडीज की टीमें जो हैं वो आ जाएंगी, उसमें शामिल हो जाएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। मैं हैरान हूं। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि एशिज बहुत बड़ा जो है वो राइवलरी है और एशिज जो है वो जबरदस्त है और ये है और वो है, और उसके बाद अब वो ये मानने पे तैयार हो गए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो तो वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेस्ट सीरीज होगी। वो एशिज को भी क्रॉस कर जाएगी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एशिज का बाप है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
तो अब आप ये भी बीच में छोड़ना शुरू हो गए लोग, सीनियर कुछ सहाफी। बाय द वे मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मैं शदीद कंडेम करता हूं कि कल इंडियन एक यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक के ऊपर बैठे हुए एक सहाफी, राहुल उनका नाम है, उनकी मौजूदगी में विक्रांत गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया और इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट एजाज बाकरी के हवाले से, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक क्लिप चलाया है विक्रांत गुप्ता का 2022 के एशिया कप का, जिसमें उन्होंने ये, या 2023 में, आई थिंक 2023 का उनका क्लिप चलाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो जरूर जाएगा, इंडिया जरूर जाएगा कहां पे जी, पाकिस्तान में खेलने के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आईसीसी इवेंट है। इंडिया कैसे इनकार कर सकता है? इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा अगर उसको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और इंडिया अगर बगैर किसी वजह के इनकार कर देता तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। अब वही साहब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। उनकी एक रेप्यूट है, वो एक रिस्पेक्टेबल सहाफी हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में वो कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है मेरे बयान को जिस तरह से लिया जा रहा है। भाई अब आप बात करें ना, अब आप इंडियन मीडिया पे बात करें, हिम्मत करें, वहां पर सबके सामने। आपको डर लगता है कि आपको जो है वो कहीं आप जो एक्सट्रीमिज्म है वहां का वो आपको ले दे ना जाए और आपको जो है वो ट्रोल किया जाए और आपके लिए नुकसान का बायस ना बन जाए। ये बात आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो अभी बात कीजिए इंडियन मीडिया के ऊपर कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते? आप ये कहते हैं कि अब उन्होंने कह दिया है तो इसका मतलब जो इंडिया ने कह दिया वही होगा। सर अब आग लगने वाली है, इंडियन मीडिया को आग लगने वाली है। प्रोपेगेंडा करने वालों को के लिए वो जो सेबे वाला बम जो है ना वो तैयार किया हुआ है, और वो जहां जहां जाके पटाखे लेगा ना जी, वो तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एजाज बाकरी के साथ हूं, ठीक है। वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, बहुत मेहनत करने वाला है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता है, और जहां जहां हमारी टीम जाती है वो वहां पे जाता है। यार एक मेहनती आदमी है, कहां से उठ के उसने अपने आप को प्रूव किया है। एक साउथ पंजाब के एक छोटे से इलाके से वो आया है और आके उसने अपने आप को प्रूव किया है, और आप जैसे लोगों से ज्यादा व्यूज ले रहा है वो। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी जरूरत है, आप लोग इस तरह की हरकत करते हैं। ऐसे वहां पे बताया जा रहा था इंडियन मीडिया पे कि जैसे आप लोगों के व्यूज से उसकी रोजी रोटी चलती है। आप लोगों के व्यूज से नहीं चलती। वो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और यहां पे उसको रिस्पेक्ट मिलती है। सर यहां पे पाकिस्तान में उसको व्यूअर्स देखते हैं, वो रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट है, और आप उसके लिए इस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं लानत का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इससे ज्यादा नहीं मैं कर सकता कि लानत है ऐसे लोगों पे कि जो भूल जाते हैं कि वो इंसान भी हैं। तो इंसान बंदे को जरूर रहना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, आप पैसे के लिए जो मर्जी करें, लेकिन इंसानियत आपके अंदर जरूर रहनी चाहिए कि आप जानवरों के साथ मुशाबहत कर रहे हैं, और वो भी घटिया गलीज जानवरों के साथ मुशाबहत कर रहे हैं। दिस इज थॉरली जिसको आप कहते हैं ना कि बिलो द एवरेज, बिलो द बेल्ट, ये इस किस्म के तबसरे जो आप करते हैं, मैं शदीद किस्म की इसकी मुजम्मत करता हूं, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे कि जो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिरते हैं। बहरहाल अब जो वो ताजा तरीन खबर आई सर, आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी है 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको लेकर के, और उसमें उन्होंने मोटा करके लिखा है पाकिस्तान 2025, मोटा करके, बड़ा करके ना, ताकि जो जिनकी नजरें कमजोर हैं उनको भी नजर आ जाए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, यहां पे बात तो चले, वो ये कह देंगे जी वो हाइब्रिड मॉडल भी होगी तो वो पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में हो रही है, इसका मतलब सर, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि आगे फिर जो लोगो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
2025 लिखा हुआ है। अब आप फिर ये कहेंगे कि इससे कैसे पता चलता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? तो सर इससे इस तरह पता चलता है कि आगे जो फुटेज बनाई गई है उसमें पाकिस्तान के सिंबल्स दिए गए हैं, यानी पाकिस्तान का शाही किला दिखाया गया है, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट दिखाया गया है, पाकिस्तान का वो जो रिक्शा है लाहौर में चलने वाला वो दिखाया गया है, लाहौर को दिखाया गया है। सो इसका मतलब यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और वो लोग जो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि जी हम तो इसको साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, हम इसको फलानी जगह पे ले जाएंगे, कानूनी तौर पे आईसीसी बगैर किसी सॉलिड रीजंस के आईसीसी शिफ्ट नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, यह ज़हन में रखिएगा कि विदाउट एनी सॉलिड रीजन आईसीसी नहीं उठा सकती चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से। खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, कोई सियासी किस्म का जो है वो इस किस्म का मामला हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी को उठाना पड़े, इनकलाबी सूरत-ए-हाल जैसे बांग्लादेश में हुई थी, या को पाकिस्तान इस किस्म की हरकत कर देता है कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट करार दे देता है कि जिसको कोई तस्लीम ही नहीं करता, खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हो जाए, या कोई खुदा ना खास्ता को बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो जाए, तो तब यह नहीं है कि आप कोयटा में कहें जी अब बलोचिस्तान पाकिस्तान की राइट नो वो स्टेट है कि जिसमें हमारे कुछ हमसायों की मेहरबानी से हालात खराब है। इसी तरह कुछ हमारे हमसाए समझते हैं कि उनकी भी एक स्टेट है जिसको जबरदस्ती वो अपनी स्टेट बनाए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं जी वहां पे भी हमसायों की वजह से हालात खराब हैं। तो अब अगर जम्मू एंड कश्मीर में हालात खराब हैं तो क्या दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मैचेस नहीं होने चाहिए? या अगर कोयटा में खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, या वजीरिस्तान में होता है जो पिंडी से और लाहौर से 2000 किलोमीटर के फासले पे है, तो आप कह देंगे जी कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ। ये इस तरह से नहीं होता। अभी भारत को भी लिख के देना पड़ेगा, भारत को भी लिख के देना पड़ेगा सर कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो किन वजूहात की बुनियाद पर नहीं आ सकते। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक दो वजूहात वो दे सकते हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को उनको प्रूव करना पड़ेगा। अपनी टीम भेजें, आईसीसी की टीम आए, आके चेक करे, सिक्योरिटी के थ्रेट्स के हवाले से पीसीबी के साथ बात करे। यहां की गवर्नमेंट उनको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाती और आईसीसी उसको मान लेता है रिफ्यूजल को, तो फिर उस सूरत में आप कह सकते हैं कि जी सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाकी 6 टीमें आने के लिए तैयार हैं तो आईसीसी जगह नहीं बदल सकता सिर्फ एक टीम की वजह से, क्योंकि ऐसा उसने माजी में नहीं किया। श्रीलंका में जगह नहीं बदली गई, जिम्बाब्वे में जगह नहीं बदली गई। टीमों को पॉइंट फॉरफीट करने पड़े, अपने पॉइंट्स उनके दूसरी टीमों को दिए गए। ये ज़हन में रखिएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या शुरली छोड़ दी, इस बात पे आप खुशी का, भाई ये खुशी की बात है ना, यही होता है। सबसे पहले लोगो रिवील होता है किसी भी टूर्नामेंट का, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप उसका शेड्यूल अनाउंस करते हैं। और उसके शेड्यूल में मैं अब आपको बता रहा हूं कि यहां तक तो यही नजर आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इसका फाइनल भी पाकिस्तान में हो रहा है। और लाहौर को इसीलिए दिखाया गया है कि स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड एट लाहौर एज वेल। सो वो लोग जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका चली जाएगी, कम से कम उनकी जुबानें तो बंद होने जा रही हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर के ऊपर फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं ना। मोहम्मद आमिर ने भी ये कहा है कि अगर इंडिया नहीं पाकिस्तान आना चाहता, हालांकि मोहम्मद आमिर की इंडिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जहां पे मुल्क की बात है तो जाहिर बात वो आवाज उठाएंगे। और मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो इट इज सिंपल, उसके बाद की जो रैंक टीम है जो इस वक्त नंबर 9 पे श्रीलंका मौजूद है, तो उसको बुला लीजिए, वो पाकिस्तान आ जाए, दैट्स इट। श्रीलंका पाकिस्तान आ जाए और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। और मोहम्मद रिजवान ने तो भारतीय टीम को वेलकम करने का कह दिया है कि केएल राहुल, किसी ने पूछा केएल राहुल और सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान आना चाह रहे हैं तो क्या आप उनके लिए क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा
जो भी इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी हम उनको वेलकम वेलकम करेंगे और हम उनको कहेंगे कि जनाब वेलकम वेलकम टू पाकिस्तान, और हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। आपको यहां पे कोई ऐसा नारा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपके लिए इंसल्ट का बायस हो। हमारे खिलाफ वहां पे बहुत नारे लगाए गए, हमारे प्लेयर्स को गालियां दी गई हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, हमारे प्लेयर्स को डिस्गस्टिंग किस्म के उनके साथ सलूक किया गया, मोहम्मद रिजवान के साथ जो कुछ लोगों ने सलूक किया और जो कुछ हुआ। मेहमान नवाजी भी हुई है, हैदराबाद में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, कलकत्ता में हुई है, बेंगलोर उधर चेन्नई में हुई है, लेकिन यहां पे जो है बेंगलुरु में हुई है, लेकिन अहमदाबाद में तज़हीक भी हुई है। दिल दिल पाकिस्तान को बंद किया गया है, यानी पाकिस्तान का झंडा किसी बंदे ने उठाया था उससे ले लिया गया। यह नहीं होगा, आपको पूरी गारंटी देता हूं कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इंडिया का झंडा किसी से छीना नहीं जाएगा, इंडियन शर्ट्स किसी से उतारी नहीं जाएंगी, और आपको खुली डुली टिकटें बेची जाएंगी और आपको वेलकम किया जाएगा, वीजे भी दिए जाएंगे, डरा नहीं जाएगा। जब हमने अप्लाई किया वीजों के लिए, साफियों ने अप्लाई किया, तमाशाइयों ने अप्लाई किया, किसी ने वीजा नहीं दिया। फर्क महसूस होगा, इसीलिए भारत डरता है कि वहां पे जाके दुनिया को, जब हम वहां पे जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से जो वेलकम मिलेगा, जो एप्रिसिएशन मिलेगी इंडियन क्रिकेट को, तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी कि देखो तुमने कैसा 2023 का वर्ल्ड कप करवाया और पाकिस्तान ने कैसी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी करवाई। ये भी एक चीज है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।